हाँ, गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू डेफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो आप लोग? आई होप यू आप लोग अच्छे होंगे। पढ़ाई भी आप लोगों की वेल अपडेटेड चल रही होगी। टाइम टू टाइम वीडियो लेक्चर हर सब्जेक्ट के आपको प्रोवाइड हो रहे होंगे और किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम्स नहीं हो रही होगी। फिर भी अदरवाइज कोई प्रॉब्लम होती है तो आप स्कूल में एक बार विजिट कर सकते हो, ठीक है। और एक बात और, होमवर्क जिन बच्चों को दिया जा रहा है आप लोग सब्जेक्ट टीचर को होमवर्क भेजिए, ठीक है, ताकि टीचर भी आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं वो मोटिवेट हो सकें और एक वेल प्रोटेक्शन मिल सके हम लोगों की। कुछ बच्चे पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग चैप्टर नंबर 6 हमारा चल रहा था फिजिकल एंड केमिकल चेंज क्लास 7th में, और उसमें हम लोगों ने कल इंट्रोडक्शन और समरीज पढ़े थे इसके बारे में कि चेंजेस क्या होते हैं। जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो लेक्चर में बताया था कि हमारे चारों तरफ मीन्स हमारे चारों तरफ हम घर से बाहर निकलते हैं और एक रोड के किनारे में कोई छोटा सा पेड़ लगाते हैं। इस समय वैसे हमें पेड़ लगाने चाहिए। बरसात का मौसम चल रहा है, जुलाई का महीना है ना, वन महोत्सव मनाया जाता है, तो वैसे हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम चारों तरफ अपने पेड़ लगाएं, ठीक है। मान लो कोई आपने एक पेड़ लगाया है, लगातार डेली बाहर आप घर से बाहर निकल रहे हो, ठीक है, और पहले दिन देखा पेड़ बहुत छोटा था, धीरे धीरे पेड़ बड़ा हो गया और 10 दिन बाद देखा पेड़ काफ़ी बड़ा हो चुका था। चलो छोड़ो इन पेड़ की बातों को, हम अपने के ऊपर ही लेके चलते हैं। हमारे बाल भी हमने कटिंग कराए संडे को, अगले संडे को देखते हैं हमारे बाल बड़े हो जाते हैं। और भी कई बातें करते हैं हम घर में। जैसे आप लोग कोई जानवर का बच्चा, जैसे मान लो आप रोड पे देख रहे हो कोई गाय का बछड़ा वगैरह है, हमारे गाय के बछड़े या गाय का कोई छोटा बच्चा है, कुछ दिनों में बड़ा, मतलब चारों तरफ हमारे घर में कोई बच्चा हो, शुरू में कितना छोटा रहता है, धीरे धीरे उसमें चेंजेस नजर आते रहते हैं, ठीक है। हमारे खाने पीने की चीज़ों को ही देख ले, सुबह हमने खाना बनाया गर्मियों के दिनों में, रात तक वो खराब हो जाती है यदि आप उसको रेफ्रिजरेटर फ्रिज में नहीं रखो तो। एनीवन हर जगह चेंज, हर टाइम चेंजेस होते ही रहते हैं। हो सकता है कुछ चेंजेस स्लो होता है, कोई फास्ट हो जाता है। इन चेंजेस हमारे जीवन में होना जरूरी है, नहीं होगा तो हमारा लाइफ आगे प्रोसेस हो पाएगा, लाइफ प्रोसेस ही स्लो हो जाएगा हमारा। तो आगे पेज नंबर 97 ओपन करिएगा। यहाँ पर मैं स्टेट इसमें चेंजेज ऑफ स्टेट में आपको यहाँ से पढ़ाऊंगा। अवस्था परिवर्तन, द फिनोमा ऑफ चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू मैटर टू अनदर एंड देन बैक टू ओरिजिनल स्टेट इज कॉल्ड द इंटरकन्वेंशन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। वह घटना जिसमें पदार्थ अपनी मूल अवस्था से परिवर्तित हो जाता है। मूल अवस्था जाने, जो उसको ओरिजिनल स्टेट थी उससे वो चेंजेज होकर एक नया स्टेट में कन्वर्ट हो गया, वो आपका चेंज ऑफ स्टेट की कैटेगरी में आता है। इट इज अफेक्टेड बाय चेंज इन द कंडीशन सच एज। क्या क्या चेंजेज होते हैं पहले इसको समझेंगे। चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर, तापमान का परिवर्तन होना। तापमान का परिवर्तन बताऊँ कैसे? जैसे मान लो आप लोग घर में कोई चाय बनी है और 5-10 मिनट के बाद देखो वो चाय ठंडी हो जाती है, क्या हुआ? टेम्परेचर उसका लो हो गया, कम हो गया। चलो गर्म की बात करें, आपने कोई चीज़ है, कोई आपके पास चीज़ है, उसको आप धूप में रखे आते हो, कोई लकड़ी है, कोई लोहे की बाल्टी धूप में रखे आए, तो कुछ देर के बाद लोहे की बाल्टी आपकी गर्म हो जाएगी, यानी उसका टेम्परेचर बढ़ गया। तो कहीं टेम्परेचर घटता है, कहीं टेम्परेचर बढ़ता है। आई मीन टू से चेंजेस टेम्परेचर, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर। वायु दाब भी घटता है। आपने साइकिल में हवा भरी, प्रेशर है, हवा टायर फूल रहा है, लेकिन धीरे जैसे हवा निकलेगा, लीकेज होगा, उसमें से प्रेशर घटेगा और साइकिल आपका जो टायर है वो पिचक जाएगा। चेंज बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही एक साथ चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे कई मैनी एग्जाम्पल्स है जिसमें चेंजेस आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आइस, सबसे अच्छा एग्जाम्पल आइस है, इससे आप बिल्कुल क्लियर समझ जाओगे। आइस देखा होगा सभी ने, हमारे फ्रिज वगैरह में हम लोग गर्मी के दिनों में यूज लेते हैं, ठीक है। आइस सबसे बेटर एग्जाम्पल है इस चीज़ को समझने का। हमारे पास वाटर है, अवेलेबल है। वाटर को जब मैं थोड़ा सा टेम्परेचर लो करूँ, लो करने पर वो आपका आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। और वाटर का यदि टेम्परेचर में इंक्रीज कर दूँ तो आपका गैस यानी वेपर बन जाएगा। ये आप जानते हो वेपर बन जाता है, जो अपन पानी वगैरह गर्म करते हैं उसमें से धुआं सा निकलता है, वो वेपर होता है, भाप कहते हैं उसे हम। यदि मैं आइस का टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज कर दूँ तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, बर्फ़ पिघल जाएगी। और गैस का टेम्परेचर यदि कम कर दे, वेपर का टेम्परेचर कम कर दे तो आपका वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। कहना क्या चाह रहा है, यानी ये आपका लिक्विड स्टेट में था, ये आपका सॉलिड स्टेट में हो गया, और ये आपका गैसियस स्टेट में हो गया, ठीक है। गैस में ही लिख रखा है मैंने, वैसे तो गैस में चेंज हो गया। यानी टेम्परेचर यदि आप कोल्ड करते हो, इसको ठंडा करते हो तो, ठीक है, ठंडा करते हो तो इसको आप आइस में कन्वर्ट हो रहा है। यदि आप इसे गर्म करते हो, हीट करते हो, तो ये आपका वाटर में चेंज हो रहा है। फिर वाटर को आप गर्म करते हो, मतलब हीट करते हो तो वेपर में, और गैस को यदि ठंडा करते हो, कोल्ड करते हो, वेपर को ठंडा करते हो, तो आपका वाटर में चेंज हो जाएगा।
सबसे बेटर एग्जाम्पल है, आप इससे चेंजेस इन स्टेट की कंडीशन को समझ सकते हैं, क्योंकि पानी ही एक ऐसा पदार्थ है, सबस्टांस है, जो तीनों फॉर्म में आपको दिखाई देता है, ठीक है। अदरवाइज कोई सबस्टांस हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो समझ गए होंगे। एक और टॉपिक और मैं पढ़ा देता हूँ आप लोगों को, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल वो होता है जो परमानेंट होता है, इरिवर्सिबल जो होता है जो अस्थायी होता है, परमानेंट नहीं होता है, ठीक है। द चेंज विच कैन बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग द कंडीशन इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज। ऐसा परिवर्तन जो रिवर्स होता है वो वापस अपनी अवस्था, मूल अवस्था में आ जाता है, वो आपका रिवर्सिबल चेंज कहलाएगा। जैसे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल दोबारा मैं इसी की बात करूँ, आइस वाला। आइस से क्या हो गया? वाटर, वाटर से क्या हो गया? आइस हो गया, ठीक है। वाटर से गैस बन गया, गैस से दोबारा वाटर बन जाता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है रिवर्सिबल का। ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, बल्ब का जलना, हम स्विच ऑन किया तो बल्ब हमारा जलने लग जाता है, स्विच ऑफ किया तो बल्ब ऑफ हो जाता है। स्ट्रेचिंग रबर बैंड, रबर बैंड हमने बालों में रबर बैंड लगाया जाता है, उसको खींचते हैं तो आकार साइज उसका बड़ा हो जाता है, जैसे इसको वापस ओरिजिनल पोजीशन में छोड़ते हैं तो आकार उसका वापस वही हो जाता है। प्लाउजिंग ए फील्ड, खेत का जोतना, ठीक है। ऐसे कई सारे चेंजेस जो रिवर्सिबल चेंजेस की कैटेगरी में आते हैं। और ऐसे चेंजेस अंडरलाइन करना अगली लाइन, द चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स इवन बाय द चेंजिंग द कंडीशन इज कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज। ऐसा चेंज जिसको हम ऐसा परिवर्तन जिसको हम दोबारा ओरिजिनल पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते, उसे हम इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं। समझ गए यहाँ तक? रिवर्सिबल क्या होता है? जिसमें ओरिजिनल सबस्टांस हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, मूल पदार्थ जिनमें हमें दोबारा प्राप्त हो जाए, ठीक है। इरिवर्सिबल क्या होता है? जिसमें मूल पदार्थ हम दोबारा प्राप्त, यानी ओरिजिनल जो पदार्थ है, दूध से दही का बनना। क्या दही से दूध आप लोग बना सकते हो? नहीं, आंसर होगा। तो ये आपका क्या इरिवर्सिबल चेंज है। लोहे पर जंग का लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये आपका इरिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि हम इससे ओरिजिनल सबस्टांस नहीं प्राप्त कर सकते। तो आई होप यू आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इरिवर्सिबल चेंजेस के एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आ गया होगा, किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। और यदि किसी तरह की प्रॉब्लम्स आती है तो आप लोग स्कूल में विजिट कर सकते हो, किसी भी रिलेटेड टीचर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर अटेंड दिस सेशन। थैंक यू, स्टे होम, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, थैंक यू।